गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं विशेषण। तो विशेषण को जानने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन करवाऊंगी आपका संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण और उसके भेद। तो संज्ञा क्या होते हैं कि किसी भी चीज का नाम, और संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब विशेषण जो है वो क्या है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है संज्ञा और सर्वनाम को जानना, ठीक है। अब जिन शब्दों की यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी जो विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। यानी जो मेन पर्सन होता है या मेन जो चीज होती है जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम विशेष्य कह सकते हैं। ओके, विशेषण क्या है, जो उसकी हमने क्वालिटी, क्वांटिटी कुछ भी हम बता रहे हैं वो विशेषण कहला रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो भेद होते हैं वो मैं आपको बता दूं। 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं गुणवाचक विशेषण की बात करूं तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जब जो विशेषण किसी विशेष यानी वही संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा के बारे में बताते हैं तो वो गुण हो जाते हैं। संख्या जब हमें नंबर्स का पता लगता है, और परिमाणवाचक जिसे मैं कहूंगी जब हम किसी चीज को नापने तोलने का बोध, यानी जो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल के बारे में बताते हैं, बोध कराते हैं, उनको हम परिमाणवाचक कहते हैं। इसके हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सामने वाले की तरफ संकेत करते हैं, संबोधन करते हैं। आइए अब डिटेल में जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, या अगर मैं कहूँ कि जो ये जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, दिशा, दोष, आकार, रंग, स्थान आदि के बारे में, जैसे अगर मैं कहूँ कि अच्छा लड़का, सुंदर लड़का, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है। नया जूता, स्वस्थ मन, तो उसकी किसके बारे में बताया जा रहा है, गुण के बारे में। संख्या में जिसमें संख्याओं का बोध हो, नंबर्स का पता चले, जैसे अगर मैं कहूँ कि 4 केले, 5 घर, कुछ लड़के। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम काउंटिंग में ले रहे हैं, ठीक है, जिनसे हमें संख्या, अब इसमें भी 2 होते हैं, पहला होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। जब हमें उसकी संख्या के बारे में पता हो तो वो निश्चित हो जाता है, और जब हमें नहीं पता हो, जैसे कुछ केले, कई व्यक्ति, अनेक यात्री, तो हमें संख्याओं का पता नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। अब परिमाणवाचक क्या होता है, जिनको हम नापते या तोलते हैं, ठीक है, जिनकी हम नाप तोल की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कपड़ा हो गया या गेहूं हो गया, दूध हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, या तो नापेंगे या तोलेंगे। तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। निश्चित जब हमें पता होता है कि अगर मैं, जैसे मम्मी ने भेजा कि 5 किलो आम ले आना, ठीक है, 2 किलो आलू ले आना, तो निश्चित है ना। अब मम्मी ने कह दिया कुछ आम ले आना, कुछ केले कुछ गेहूं ले आना, तो हमें पता नहीं है, बस कुछ लाना है। अब हम 1 भी ला सकते हैं, 2 भी ला सकते हैं, कुछ वो नहीं है। तो जहाँ पर कुछ की कोई की बात आ जाएगी तो वो अनिश्चित में चला जाएगा, और जहाँ पर हमें बिल्कुल हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नंबर्स दिए होंगे, वहाँ पर निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण ये 2 हैं, लेकिन ये दोनों के नाम अलग अलग हैं, इनको आप समझ लीजिए, बट ये है एक ही चीज, ठीक है। यानी जिसमें हम संकेत करते हैं, सामने वाले की तरफ संबोधन करते हैं, ऐसे विशेषण शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह पढ़ रहा है तो आप कहोगे मैडम वह जो है वो संज्ञा के स्थान पर आया है, राम पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा वह लड़का पढ़ रहा है, तो लड़के की मैंने क्या बताई है, विशेषता बताई है, वह किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका वह में, वह जो है वो चला जाएगा सार्वनामिक विशेषण में, क्योंकि मैंने लड़के की तरफ संबोधन करा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जैसे खाने को कुछ दो, तो वो कुछ क्या चला जाएगा, सर्वनाम में चला जाएगा। लेकिन खाने को कुछ लड्डू दो, है ना, यानी मैंने संकेत किया लड्डुओं की तरफ, तो वो किस में चला जाएगा, सार्वनामिक में। अब हम जान लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है हमारा, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। यहां देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैंने संज्ञा सर्वनाम नहीं बोला, मैंने विशेषण की विशेषता। जैसे अगर मैं कहूं कि काली साड़ी,
है ना। तो वो काली जो है साड़ी की विशेषता हो गई कि वो काली है, काली विशेषण हो गया और विशेष हो गया साड़ी। बट अगर मैंने कहा गहरी काली साड़ी, यानी काले रंग में भी मैंने गहरा रंग डाल दिया, तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा प्रविशेषण में, ठीक है। या गहरी नीली साड़ी, यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दे रखा है, यानी वो क्या चला गया, वो चला गया प्रविशेषण में। अब हम जान लेते हैं कि विशेषणों की तुलनात्मक जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। इसमें हम बच्चों मूलावस्था में क्या होता है कि सामान्य रूप से कोई तुलना नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उत्तरावस्था की बात करूं तो तुलना करके एक को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन बताया जाता है, जैसे सीता राधा से अधिक सुंदर है। जबकि उत्तमावस्था में तुलना करके एक को अच्छा और एक को बुरा बताया जाता है, जैसे राकेश सबसे सुंदर बालक है। आप सभी को विशेषण और उसके भेद के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।